बढ़ते हुए पेट्रोल प्राइसेस का आसान सल्यूशन इलेक्ट्रिक बाइक्स। ओकाया इलेक्ट्रिक व्हीकल के शोरूम नियर एलपी स्टेडियम खान लतीफ खान स्टेट एबिट्स पर तशरीफ लाए, जहां पर आपके लिए बेहतरीन मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल दस्तयाब है। ओकाया 30 साल पुरानी इंडियन कंपनी है, जिनकी बैटरीज 38 मुल्कों को एक्सपोर्ट की जाती है। अगर आप पुलिस चालान और हेलमेट से परेशान हैं, तो आपके लिए इलेक्ट्रिक बाइक एक बेहतरीन रास्ता है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में नो रजिस्ट्रेशन, नो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस वक्त चंद्राम गुट्टा पुलिस स्टेशन में आया इसीलिए हुआ हूँ कि हम एक जुल्म और ज़्यादती का शिकार हैं, और जो बच्चों को हम तालीम हासिल करने के लिए कॉलेज में दाखिला दिलाए थे, उनके बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ हम लोगों के साथ रही हैं। और उनकी ज़्यादतियाँ, उनकी बहुत ज़्यादा हिर्स और हवस माल कमाने और इकट्ठा होने की नीयत की वजह से उनके कॉलेज को जो परमिशन मिला था, अल आरिफ यूनानी मेडिकल कॉलेज, जिसको परमिशन बड़ी मुश्किलात से मिला था 2013-14 में, वो कॉलेज को बिलाकर तंग आकर इनके ज़्यादतियों से, इनके कंप्लेंट्स इनके ख़िलाफ़ गए, और उनके बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ की वजह से डॉक्टर NTR यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना इनके कॉलेज को बंद कर डाले। 2019 में कॉलेज का रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो गया, और जो बच्चे पढ़ रहे थे उन बच्चों को निज़ामिया में यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया। तो 4 साल के बच्चे, पहले बैच का जो बच्चे थे वो इंटर्नशिप कर रहे थे, वो लोग निज़ामिया से इंटर्नशिप कर लिए। ये सेकेंड ईयर के जो बच्चे वहाँ के हैं, ये लोग अपने क्लासेस और अपने अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली ये लोग पास हो गए। एग्ज़ाम्स पास करने के बाद अब सवाल ये पैदा हो गया कि बच्चों के ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, जो SSC के और इंटरमीडिएट के ओरिजिनल जो बच्चे पढ़े थे, वो सर्टिफिकेट्स हम जमा करवाए थे, वो सर्टिफिकेट्स हासिल करने के लिए हम डॉक्टर एहसानुल हक साहब का जो ज़ाती अपना दवाखाना है, अपना हॉस्पिटल नाम से संतोष नगर में, वहाँ पर जाके रुजू किए, दरख्वास्तें दिए, लेकिन वो फ़ीस का फिर मुतालबा कर रहे हैं। इसकी फ़ीस देनी पड़ती है। 3 साल हम लोग अल आरिफ यूनानी मेडिकल कॉलेज में ड्राफ्ट बना के और कैश के ज़रिए से दिए। चौथे साल की जो फ़ीस थी हम लोग निज़ामिया में दिए, जिसके रसायद हम लोग के पास मौजूद है। अब मौजूदा तौर पर डॉक्टर एहसानुल हक साहब का मुतालबा ये है कि आप वहाँ पर फ़ीस दिए, हमारी भी एक फ़ीस बाकी है, 21,000 रुपये आप यहाँ पर भरो। तो सवाल पैदा ये होता कि 1 साल की फ़ीस, जो आखिरी के 18 महीने की फ़ीस, हम यहाँ पर भी देंगे, वहाँ पर भी देंगे, कहाँ से ला करके देंगे माँ बाप? 21,000 रुपये क्यों करके देंगे? क्या हक़ से पूछ रहे हैं ये पैसे हमसे? तो बहरहाल अलगरज़ उनके पीछे फिरे, ये लगातार फिरा रहे हैं। कल हम इनके पास आकर यहाँ पे जो नाके में चंद्राम गुट्टा पुलिस स्टेशन में रुजू हुए और इनके ख़िलाफ़ कंप्लेंट किए, तो पता चला कि मौसूफ़ ने कहा कि आज दोपहर में 12 बजे आऊँगा, बात करूँगा, इस बात की जो है एक सोल्यूशन निकाल लेंगे। लेकिन ये आज आए नहीं, बल्कि उन्होंने अपने एक नुमाइंदे मतीन साहब को भेजा। वो आके बात करके गए, बोले साहब आ नहीं सकते, किसी पेशेंट की बहुत तबीयत ख़राब है ना, हॉस्पिटल से निकल नहीं सकते। अब हम यहाँ पर हमारा कंप्लेंट दर्ज करा करके, ये जो है कंप्लेंट की एक्नॉलेजमेंट कॉपी है, यहाँ से हम लोग जा रहे हैं। पुरजोर हम ना एहसानुल हक साहब के ख़िलाफ़ है, ना कॉलेज के ख़िलाफ़ है। हम चाहते हैं कि बच्चों की तालीम जारी रहे, बच्चे पढ़े लिखें। हमारे माशरे के अंदर बच्चों की तालीम बहुत ज़रूरी है, और उस लिहाज से जो है तालीम के अंदर रुकावट नहीं आना। बच्चे PG करना चाह रहे हैं, जिसके लिए जो है इनका ओरिजिनल सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। सर्टिफिकेट रोक के रखे हैं और पैसे पूछ रहे हैं। जो पैसे इनका पूछना इल्लीगल है, मुतालिबा इनका गैर ज़रूरी, गैर शरई है, गैर क़ानूनी है। पुलिस एक्शन लेती है, बोलिए आप। यकीनी तौर पर पुलिस वाले हमारे को एक्नॉलेजमेंट दी और DCP साहब से बात करके FIR बुक करेंगे। बोले इंशाअल्लाह हम इस केस को लेकर आगे जाएंगे, और हम इनसे, हमारे पुरजोर हमारा ये मुतालिबा है कि ये बच्चों के जो सर्टिफिकेट लेकर रखे हैं बिला वजह, तो ये फौरी तौर पर बच्चों के सर्टिफिकेट्स वापस कर दें। ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो SSC के हैं, इंटरमीडिएट के हैं, बोनाफाइड है, TCs है, जो भी है इनके पास, जो बच्चों के जमा किए, हम भरोसे पे इनके पास जमा कराए थे, वापस कर दें। और मैं ये पुरजोर लफ्ज़ के अंदर में मेरा ये मुतालबा है, आई रिक्वेस्ट द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना Mrs. P. Savitra Reddy and KT Ramarao Sahab also to take immediate action against the college people and see that they return the certificates, original certificates which were deposited by us in the college at the time of admission without any harassment, without any demands. हम ये पुरजोर मुतालबा करते हैं P. Savitra अंदर रेड्डी एजुकेशन मिनिस्टर से और KT रामाराव साहब से भी कि ऐसे कॉलेजेस और ऐसे मैनेजमेंट के ख़िलाफ़ सख्त नोटिस लिया जाए जो बच्चों की ज़िंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं। इसका हाँ, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से भी, असदुद्दीन साहब से भी मैं ये ख्वाहिश करूँगा कि वो ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ सख्त कदम उठाए, ताकि आगे आने वाले दिनों में
मिल्लत के बच्चों का नुकसान ना हो, तालीम का नुकसान ना हो, और ऐसे लोग अजदह बन करके आहिस्ता आहिस्ता दिमक की तरह नोच करके खाना जाएं। मंशा इनका सिर्फ पैसा कमाना है, ये ज़रिया है सिर्फ जो है कॉलेज खोल लेना और दूसरी चीज़ें खोल लेना। लालच और हिर्स इनके जिस अंदर भरी हुई है। तो मैं मुतालबा करूँगा कि इनके ख़िलाफ़ हाई लेवल इंक्वायरी की जाए। स्कॉलरशिप जो बच्चों को आया है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से, वो स्कॉलरशिप भी रख लिए और बच्चों से पैसे भी लिए हैं, तो इसकी थरो इंक्वायरी की जाए और जो बच्चों का हक़ है उनको बच्चों को दिलाया जाए और फौरी तौर पर हमारे सर्टिफिकेट बच्चों के सर्टिफिकेट बच्चों को वापस कर दिए जाएँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।